आजकल लगभग हर घर में इंटरनेट है और बच्चे इंटरनेट का काफी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है नेट पर क्या क्या सर्च करते हैं, कौन सी जानकारी शेयर करते हैं, ऑनलाइन रहने के क्या है खतरे? ये चर्चा करेंगे अपने इस खास शो में ऑनलाइन की आफत। आपका बच्चा नेट पर कितना समय दे रहा है, वो इंटरनेट पर क्या कर रहा है, कहीं वो अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक तो नहीं कर रहा? इस सब की जानकारी शायद आपको ना हो, लेकिन हाल ही में हुए एक सर्वे के आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग 65% बच्चे अपनी निजी जानकारी इंटरनेट के जरिए सार्वजनिक कर रहे हैं। इंटरनेट बच्चों को न सिर्फ उनकी पढ़ाई में मदद करता है, बल्कि उनके लिए वो मनोरंजन का अहम साधन भी बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मनोरंजन की आड़ में बच्चे अपने से जुड़ी कई निजी जानकारियां सार्वजनिक कर रहे हैं? हाल ही में हुए एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। भारतीय बच्चे ऑनलाइन कितने सुरक्षित हैं, ये जानने के लिए राजधानी सहित देश के 10 महानगरों में एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में 500 बच्चे और 496 अभिभावकों ने हिस्सा लिया। सर्वे में 62% बच्चों ने माना कि वो अपने से जुड़ी निजी जानकारियां नेट पर डालते हैं। सर्वे में चौंकाने वाली बात ये थी कि इंटरनेट पर ईमेल आईडी रखने वाले 67% बच्चे महज 4 से 8 साल के थे। वहीं 8 से 12 साल के बच्चों ने माना कि वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना अकाउंट रखते हैं। सर्वे के नतीजों के मुताबिक 58% बच्चों ने माना कि वो अपने घर का पता नेट पर शेयर करते हैं। वहीं 40% अपने फोटोग्राफ नेट पर सार्वजनिक करते हैं और 12% बच्चे तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपने माता पिता के क्रेडिट कार्ड तक की जानकारी नेट पर दे दी थी। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, अपनी फोटोज शेयर करती हूँ। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, मैं अपनी फोटोज अपलोड करता हूँ। मनोचिकित्सक मानते हैं कि नेट बच्चों को आसानी से उपलब्ध है और ज्यादातर बच्चे इंटरनेट के बुरे नतीजों से अनजान हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा विक्टिम हो रहे हैं इस चीज़ के, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर हम ये करते हैं, एक तो जो स्क्रीन होता है, खासकर कि जो लैपटॉप या टीवी, आजकल टीवी के ऊपर भी इंटरनेट अवेलेबल है, तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है बच्चों को। कलर्स आते हैं, उसमें मूवमेंट होती है, म्यूज़िक आता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा उसको एक्सेस करते हैं बिकॉज इट्स कंसिडर्ड एंटरटेनमेंट। पर उसकी जो नेगेटिव्स हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो उन्हें मालूम नहीं है। नेट की आसान पहुंच के बारे में विशेषज्ञों की राय काफी हद तक सर्वे से मिलती है। सर्वे के मुताबिक 91% बच्चों के पास कंप्यूटर है, 26% लैपटॉप और 31% मोबाइल से नेट सर्फिंग करते हैं। जाहिर है जब इतनी आसानी से बच्चों को चीजें मुहैया होंगी तो वो इसका दुरुपयोग तो करेंगे ही। नेट से भी हो रहे हैं बच्चे एंड सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स पर जा रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ अ मैच्योरिटी लेवल कि चैटिंग में या सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स में कुछ एक पर्सनल इंफॉर्मेशन, फैमिली रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशंस जो कि नहीं होनी चाहिए वेबसाइट्स पर, वो इंफॉर्मेशन जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, फैमिली इंफॉर्मेशन है, तो वो पोस्ट कर देते हैं। सर्वे के आंकड़े माता पिता की आंखें खोलने के लिए काफी हैं, क्योंकि अगर बच्चे इस तरह जानकारी नेट के जरिए अनजान लोगों के साथ बांटेंगे तो इसका खामियाजा सिर्फ बच्चों को ही नहीं, उनके अभिभावकों को भी उठाना पड़ेगा। कंप्यूटर हो या मोबाइल, इंटरनेट महज बच्चों से एक क्लिक की दूरी पर है। इस तकनीक के सहारे जाने अनजाने में बच्चे कई बार अपनी निजी जानकारियां इंटरनेट पर डाल रहे हैं, जो उनके लिए परेशानी बन सकती है। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलन के साथ दिल्ली आज तक। इंटरनेट सबकी सुविधा के लिए है, लेकिन आपका बच्चा इंटरनेट पर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है? क्या वो अपनी निजी जानकारी इंटरनेट पे नहीं डाल रहा? क्या है इसका खामियाजा? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मोनिक मेहरा साहब मौजूद है जो कि साइबर एक्सपर्ट है, और साथ ही समीर मल्होत्रा जो कि साइकियाट्रिस्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मोनिक, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं। आप देखते हैं कि इस तरह की सोशल नेटवर्किंग, इतनी साइट्स आ गई हैं और कम उम्र के बच्चे, 4 साल से ही हमारे आंकड़ों के मुताबिक बच्चे शुरू हो जाते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पर, चैटिंग करते हैं, तमाम जानकारियां ऑनलाइन दे देते हैं। क्या क्या खामियाजा है, क्या इससे हो सकता है? देखिए, किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर, बिकॉज इंटरनेट को हम रोक नहीं सकते और बच्चों को रोका नहीं जा सकता है, इसमें गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हो या और भी कोई वेबसाइट्स हो, वेबसाइट पर जब रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह, ईमेल आईडी। तो उसमें कितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक हो रही है, इसकी गाइडेंस बच्चों को देना ज़रूरी है। उसमें सेटिंग्स, प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं, तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक करें, कौन सी इंफॉर्मेशन वो हिडन रखें, वो बहुत ज़रूरी है। वरना सारी इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक होगी तो मिसयूज़ भी हो सकती है।
कि बच्चों का एक मैच्योरिटी लेवल है, तो उनको ये नहीं पता कि अगर घर का एड्रेस, घर की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन अगर ये पब्लिक होंगी तो इससे कितना नुकसान हो सकता है अगर वो इंफॉर्मेशन का मिसयूज होए। समीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 4 साल की उम्र से इंटरनेट का इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, घर में कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं, आईपैड है, बच्चों का एक्सेस है, 4 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, क्या ये सही है? देखिए, ऐसा है कि टेक्नोलॉजिकल दौर है, टेक्नोलॉजी तो आ रही है, पर साथ साथ टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, किस उम्र में किस तरह की चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं, क्या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बच्चों को साथ साथ समझाई जा रही है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल नहीं करना है, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक रोल अदा करती हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब बच्चे इस तरह की टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, चाहे वीडियो गेम्स हैं, चाहे कंप्यूटर गेम्स हैं, चाहे इंटरनेट नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये जितना कुछ है, इस सब के चलते कहीं ना कहीं उनका समय जो एक शारीरिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है एक्सरसाइजेस के साथ, जो कहीं ना कहीं इनकी मानसिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, जहाँ पर ये पढ़ाई का जो समय है वो सब चीज़ों से हटने लगते हैं बच्चे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में एक चुंबकीय क्वालिटी है, तो वहाँ से ज़्यादा चिपकते हैं इन चीज़ों से, और जब बहुत अधिक समय उसमें बिताने लगते हैं तो ओवरऑल उनकी भाषा पर हम प्रभाव देख रहे हैं, उनकी राइटिंग एबिलिटीज़ में हम लोग ये प्रभाव देख रहे हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटीज़ में हम लोग ये प्रभाव देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके गुस्से पर और एग्रेशन में भी हमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक आज की टेक्नोलॉजी झलकती दिखती है। बिल्कुल, बातचीत में और लिखावट में भी एसएमएस लैंग्वेज अब यूज होने लग गई है। और साथ ही हम ये भी मोनिका आपसे जानना चाहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि अगर आप इंटरनेट साइट पर अपने डिटेल्स डाल रहे हैं तो किस तरह से इन डिटेल्स के जरिए साइबर क्राइम हो सकता है और कितना खामियाजा पेरेंट्स को इस चीज का भुगतना पड़ सकता है। ये तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। इस तरह अपनी और जानकारियां इंटरनेट पर सार्वजनिक करना बच्चों के लिए काफी मुसीबतें खड़ी कर सकता है, क्योंकि कई बार इन जानकारियों का फायदा उठाकर लोग बच्चों को डरा धमका सकते हैं और उनका शोषण कर सकते हैं। इंटरनेट पर बच्चों के लिए इस बढ़ते खतरे की कई वजह हैं। ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में ज्यादातर बच्चे अनजान होते हैं। दोस्तों और बड़ों को नेट सर्फिंग करते देख वो खुद भी इसमें शामिल हो जाते हैं। मुझे ये लगता है कि दिस इज समथिंग विच एडल्ट्स डू, तो हमें भी कर लेना चाहिए, हमें कोई रोकथाम नहीं है। और माँ बाप को अक्सर इस बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा नहीं हो सकता, दूसरे का बच्चा होगा। बच्चों के अभिभावक कितनी भी कोशिश करें, हर वक्त इस चीज पर नजर नहीं रख पाते कि आखिर उनका बच्चा नेट पर क्या कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पता लगता, तो ये एक इशू है which has been debated amongst the family members also कि इसको किस तरह restrict किया जाए। They don't know the repercussions also कि क्या किस तरह से क्या होता है, तो knowingly और unknowingly ये तो डालते हैं, तो फिर हम लोग ना वीकली बेसिस पे whatever जो भी करके चेक करते हैं इनका। इसी अनदेखी में वो अपनी कई जानकारियां सार्वजनिक कर देते हैं, बिना ये जाने कि उनकी इस भूल का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। स्ट्रेंजर से चैटिंग हो रही है, तो स्ट्रेंजर से चैट होते होते कई बार हो जाता है कि अगर सामने वाला स्ट्रेंजर इज इन अ नेगेटिव वे, ठीक है, तो वो काफ़ी इंफॉर्मेशन आपकी पास ऑन करवा सकता है, काफ़ी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है बच्चों से कि जो कि नहीं जानी चाहिए, लीक आउट नहीं होनी चाहिए, जो एक फैमिली में रहनी चाहिए, एक फैमिली सीक्रेट्स होते हैं, या ऐसी क्रूशियल इंफॉर्मेशन हो जाए इंक्लूडिंग दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंटरनेट पे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बच्चों से काफ़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, और दैट्स कंसिडर्ड एज चाइल्ड अब्यूज़। देन चाइल्ड अब्यूज़ हर तरीके से हो रहा है, चाहे वो फिजिकल